हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हर काम में आपको सफलता प्राप्त हो रही होगी। मैं भी स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सब लोग ऐसे ही स्वस्थ बने रहें। बहुत दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ है। मैं अपने इस चैनल को, जो मेरा किड्स चैनल था, उसको दोबारा से शुरू कर रही हूँ। इसमें मैं बच्चों के लिए कुछ शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर आई हूँ, जिसे सुनने से उन्हें शिक्षा तो प्राप्त होगी, साथ ही उनका मनोरंजन भी होगा। तो आज की जो मेरी पहली कहानी है, उसका शीर्षक है चतुर कबूतर। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह जंगली जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका को चला रहा था। एक बार उसने बहुत सारे सुंदर कबूतरों को उड़ते हुए देखा। उसने अपने मन में विचार किया, क्यों ना मैं इन कबूतरों का शिकार करूं, जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मेरा काफ़ी दिनों तक अच्छा काम चल जाएगा। यही सोच विचार करता हुआ वे बाजार गया और एक बहुत बड़ा जाला लेकर आया। जाला मतलब जिसमें कबूतरों को पकड़ा जा सके, और बहुत सारे दाने भी खरीद कर लाया। बाजरा, जो कबूतरों को बहुत पसंद है, उनका प्रिय भोजन है। वह बाजार गया, ये सब सामान लेकर आया और अगले दिन आकर उसने जंगल में एक खुली जगह देखी और वहाँ पर अपने पहले जाल को बिछाया और उन दानों को बिखेर दिया। अब कबूतर वहाँ पर उड़ते उड़ते आए। उन्होंने जब उन दानों को देखा तो वो बहुत हैरत में रह गए और बहुत खुश भी हुए कि अरे अरे देखो कितने सारे दाने। आज हम वैसे भी सुबह से हमें एक भी दाना प्राप्त नहीं हुआ और आज इतने सारे दाने एक साथ। वो बहुत खुश हो गए। उधर पहेलिया चुपचाप एक पेड़ के पीछे छुपकर यह सब तमाशा देख रहा था कि जैसे ही ये कबूतर इन दानों को खाने के लिए नीचे उतरेंगे, वो इस जाल में फंसेंगे और मैं इन्हें पकड़ लूँगा। इधर कबूतर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और वो एक दूसरे से कह रही थी, चलो चलो आ जाओ, नीचे उतरते हैं और इन दानों को चुगना शुरू करते हैं। पर उन्हीं कबूतरों के बीच एक अनुभवी और बूढ़ा कबूतर भी था। उसके दिमाग में विचार आया, इस जंगल में कौन इतना सारा दाना डालेगा। उसने उन कबूतरों को समझाया, ना 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 ना, मत जाओ, ऐसा गलत काम मत करो। मुझे लगता है ये किसी की चाल है, वो हमें फंसाना चाहता है। इसीलिए इस जंगल में बताओ, इस भयावन जंगल में कौन आएगा और कौन ऐसे दाने बिखेरेगा। तो जो अभी जवान से कबूतर थे, उत्साही कबूतर थे, उन्होंने बोला, ओहो, ये बूढ़े बुजुर्गों का दिमाग ही खराब है। जब भी हमें कहीं दाना मिलता है, ये अपनी अपनी तरकीब लगाने लग जाते हैं कि कैसे भी हमें दाना ना मिले। नहीं नहीं, हम तो जाएंगे और दानों को प्राप्त करेंगे। बूढ़े कबूतर ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन कबूतरों को उन दानों के आगे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। अतः सब के सब कबूतर नीचे उतर कर आए और दाना चुगने लग गए। परंतु वो जो बूढ़ा कबूतर था, वो नीचे नहीं उतरा। वो वहीं आसपास मंडराता रहा। इधर कबूतरों ने दाना चुगना शुरू किया, लेकिन जब वो दाना चुग रहे थे, अचानक उनको एहसास हुआ कि उनके पैर किसी चीज़ में जकड़ गए हैं। अब जब उन्होंने एहसास किया कि उनके पैर जकड़ गए, उन्होंने अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, वो तो जाल में फंस गए थे। अब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया और बूढ़े कबूतर को मदद के लिए पुकारना शुरू किया और आपस में झगड़ा करने लगे। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे कि ये तुम्हारी वजह से या तुम्हारी वजह से हुआ है। इधर बूढ़ा कबूतर उनको देखकर आया और बोलने लगा, अरे अरे अरे, आपस में झगड़ो मत। झगड़ना किसी समस्या का समाधान नहीं है। एकता रखो और समझदारी से काम लो। एक काम करो, मैं तुम सबको समझाता हूँ, पूरा जोर लगाओ और जोर लगाकर अपने पंखों को तेजी से उड़ना शुरू करो। जैसे जैसे मैं कहूँगा, जैसे ही मैं इशारा करूँगा, तुरंत तुम सब पूरे वेग से पूरी अपनी ताकत लगा देना, एक साथ मिलकर, और तेज़ी से उड़ जाना और पूर्व दिशा की तरफ ही उड़ना। पहले तेज़ी से ऊपर उड़ना और उसके बाद मेरे पीछे पीछे चलना। कबूतरों ने कहा, उसका कहना माना और इधर पहेलिया बड़ा खुश हो रहा था कि ये देख रहा था कि ये सब फंस चुके हैं, अब मैं इन्हें आराम से पकड़ लूँगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकला,
बूढ़े कबूतर ने इशारा किया और उन कबूतरों ने तेजी से अपने पंख फैलाए और जितनी पूरी ताकत लगाई और उड़ना शुरू कर दिया। पूरी ताकत लगाकर उड़ना, तेजी से ऊपर 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 उड़ते चले गए। बहेलिया ये देखकर हैरान, ये क्या क्या मैं सोच रहा था और क्या हो गया। वो उनके पीछे तेजी से भागा, लेकिन 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 कबूतर तो बहुत ऊंचाई तक उड़ गए और उसके बाद उन्होंने पूर्व दिशा की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। बूढ़ा कबूतर उनको पूर्व दिशा में इसलिए ले जा रहा था क्योंकि पूर्व दिशा में आगे जाकर एक छोटी सी जगह थी जहाँ पर उसका चूहे मित्र का घर था। चूहा मित्र जिसकी एक बार कबूतर ने मदद की थी, तो उसने उसको वादा किया था कि जब भी कभी आप मुसीबत में पड़ेंगे तो मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा। तो बूढ़ा कबूतर उन सब को जाल समेत वहाँ पर लेकर गया। तो चूहे ने जब उनको देखा तो उसने अपने और अन्य मित्रों को बुलाया और सब ने उस जाल को कतरना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सारा जाल कुतर गया और जो कबूतर थे वो आज़ाद हो गए और बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया चूहों का भी, साथ ही उस बूढ़े कबूतर का भी, और उससे अपने किए की क्षमा भी मांगी। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा जो मिलती है वह ये है, एक तो एकता में बल है, एकता में बहुत बल होता है, और दूसरा अगर आपको समझ में आता है कि जो मैंने कहानी बताई है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। अगर आपको लगता है कि मेरी कहानी आपको पसंद आई है और बच्चों के लिए शिक्षाप्रद भी है, तो आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।